देखिए 44, देखिए 44 कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो एलसीएम ले तो हो जाएगा आपको, तो आपको पहले कटेगा 5 से, तो 1001, फिर आपको कितना से कटेगा, आपको फिर 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7 बच जाएगा 3, 7 चौके 28 बच जाएगा आपको 3, 7 21, फिर आपको 13 11 से कितना से कटेगा, 13 और 11 से कट जाएगा। तो ये कितना गुणनखंड आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणनखंड आया, तो 4 को आंसर हो जाएगा। 4 कौन है, 44 के बी हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखिए, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, माने 3 से विभाज्य संख्या कौन हो सकता है, तो 3 से विभाज्य आपको संख्या कौन होगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 45 के सी हो जाएगा, नहीं 45 के बी है, 30 कौन है, बी। 3 से माने कौन दो अंकों की संख्या कट रहा है, तो 3 हो जाएगा, 3 तक कट सकता है। 45 हो गया। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देख सकते हैं। 46 दिया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल वाला फिर आ गया। हम बता रहे क्वेश्चन, जब दो संख्या रहेगा तो ए गुने बी मानिएगा और मासा गुने लासा, मासा गुने लासा मानिएगा। ठीक है, मासा गुने लासा। आपको ए गुने बी, तो ए के जगह पर कितना दिया हुआ, ए गुने बी मानी दोनों का गुणनफल दिया हुआ 8670 बराबर, उसका मासा के जगह पर दिया हुआ 17 गुना लासा के लासा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको काट देंगे, भागा मतलब काट देंगे, 17 × 5 = 85 और 17 × 17 0 के 0, 510 कितना आ रहा है लासा के जगह पर, 510 आ रहा है। तो 510 को है, हाँ कौन है, डी है। तो आपको हो जाएगा 46 के डी हो जाएगा। और 46 के बाद 47 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 दिया हुआ देखिए, दिया हुआ 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात। 6, 8, 22 का लासा, तो लासा हमको बताया आपको एक साथ निकालना होता है। 47 आपको लासा एक साथ 6, 8 और 22 का लासा निकाल रहे हैं। पहले देखिए, इसको 2 से कटेगा तो 3, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। अब नहीं कटेगा तो क्या हो, करेंगे गुना करेंगे, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपको 11 चौके 44, 44 और 44, तो 6 3 दूना 6, 44 और 6 देखिए 6 चौके 24, 6 चौके 264 आ रहा है। ये लासा हो गया, क्या हो गया। और मासा जो आपको भागा देना है, 6 8 से पहले निकाल सकते हैं। 6 कम 6 बच जाएगा 2, 2 3 6, कितना आया, 2 आया। फिर 2 से 22 में भागा दे सकते हैं, तो आपको 2 एकम 2, फिर आपको 2 एकम 2, 2 आया। मासा कितना आया, 2 आया। तो कह रहा कि मास पहले लासा मासा का अनुपात, लासा कितना है 264, मासा के नीचे लिखेंगे तो 132 और नीचे 2, तो काट देंगे तो 1 कितना आया, 1, 132/1 आया। कौन है, हाँ कौन, 47 के ए हो जाएगा। ठीक है, अनुपात कहेगा तो उसको निकाल के अब बटा कर दीजिएगा। ठीक है, अनुपात में 48 देखिए, 48 दिया हुआ कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी 96 का एलसीएम लेवे कह रहा है। ठीक है, तो 96 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 48 दूनी, फिर 24 दूनी, फिर 12 दूनी, फिर 6 दूनी, फिर 3 दूनी, है ना, यहाँ ले सकते हैं। तो आपको कोचू को आया 1 2 3 4 5 6 को एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है, यानी 2 का 4 गुने 3 का 1 आ रहा है, 2 का 4 गुने 3 का 1 आ रहा है। 48 दूनी 24, फिर 12, 12 दूनी 24, फिर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 का 1 आ रहा है और 2 का 5 आ रहा है, सॉरी 2 का 5 आ रहा है, 3 का 1 आ रहा है, 2 का 5 आ रहा है, 3 का 1 कौन है, 48 के सी है, 48 के सी आ रहा है। ठीक है, 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए, ये आपको बार बार बता रहा है कि इतना का परिमेय रूप, यानी 49 के देख सकते हैं, रेखरिंग वाला है। तो एक रेखरिंग के बाद लेगो 9 काट सकते हैं, तो 1 3 3 यानी 3 3 9, ये आपको 1/3 हो जाएगा। कौन, 49 के सी हो जाएगा। 49 के बाद 50वां क्वेश्चन देखिए, 50 है कि कैसी संख्या, ये तो ऐसी बन जाएगा √2, यानी कुछ रूट के अंदर आता है कैसी संख्या, तो आप परिमेय संख्या, तब 50 के कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 51 देखिए, 51 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ये भी आपको ऐसी बन सकता है। तो परिमेय संख्या आपको जो रूट से बाहर होगा, तो 16 का मान कितना होता है, 4, 16 का मान होता है 4, इस 16 का मान कितना होता है 4, ये तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। 52 फिर आपको इसी तरह मसाला सा निकालना, 53 52 नहीं, 52 यहाँ है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का मासा, विषम संख्या खाली निकालेगा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना हो जाएगा,
तो विषम संख्या जो इसका फॉर्मूला है, किसी भी संख्या कहेगा तो n/2 लगाना, 50 गो है तो 50/2, बीच में कितना आ जाएगा 25, 25 विषम संख्या आएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या क्या होगा 25 गो, यानी कि 50 52 के बी हो जाएगा। 52 के बाद आपको 53 क्वेश्चन देखिए, 53 है 15, 5 और 5, 15 और 20 के लासा मासा, फिर आ गया लासा मासा, तो इसको 15, 5 और 20 के लासा निकालिए। देखिए तो आपको पहले कटेगा 4 5 से, तो 1 5 5, 3 5 15, 4 5 20, 4 3 12 5 12 5 60, लासा कितना आ गया 60। और फिर मासा भी कह रहा, तो मासा आपको 5 3 15, यदि 5 से भागा देंगे 15 में, तो 5 3 15, फिर आपको 5 से फिर भागा देना है, तो 5 चौके 20, यानी मासा कितना है 5, मासा 5। अब इसका कह रहा लासा और मासा का अनुपात, यानी पूरे ऊपर पहले 60 और नीचे 5, 1 5 5 12 5 60, 12 1 आया, तो 12 1 कुछ है डी, 53 के डी हो जाएगा। 53 के बाद 54 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए, 54 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं के मतलब परिमेय चुनना है, अपरिमेय नहीं के चुनने के परिमेय चुनना कौन है, तो 54 के डी हो जाएगा। 54 के जो रूट में नहीं होता वो अपरिमेय नहीं कहलाता। अब यहाँ देखिए 55, दो संख्याओं दिया हुआ, तो दो संख्या का हम बता रहे हैं तो स्टूडेंट इस तरह से बनता है, आपको दिया 55, 55 हल कर रहे हैं। देखिए 55, दो संख्या a गुने b बराबर मासा गुने लासा होता है फॉर्मूला, दो संख्या का मासा गुने लासा होता है, ठीक है। आपको देखिए जिसमें दिया हुआ दो संख्या a गुने 18, तो a गुने 18 दिए, और ये दोनों का लासा कितना दिया हुआ, लासा के जगह पर 36 और मासा के जगह पर 2 काट दिए, 2 9 18 और यहाँ काटेगा 9 चौके 36, तो 1 के जगह पर कितना बच गया 4 बच गया, तो 1 के जगह पर 4 कौन होगा 55 के सी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। 56 दिया हुआ कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा, अभाज्य संख्या मतलब दो को कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए। 56 देखिए कोई भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस दोनों का मासा निकालेगा रहा है, इस दोनों का कोई भी दो अभाज्य संख्या का मासा निकालेगी, है ना, मासा निकाले, तो इसका मासा अगर निकालते 2 3 को, एगो का संग 2 एकम 2, फिर बचेगा 1, 1 दूनी 2, यानी मासा कितना आता है, दो अभाज्य संख्या का मासा हमेशा एक ही आता है, क्या आता है 1, यह आपको हो जाएगा डी, 56 के डी हो जाएगा। 56 के बाद 57 देखिए, 57 दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। अभी हम जस्ट बताए थे सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है, सबसे अभाज्य संख्या छोटी होता है अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा 27 को हो जाएगा सी, 57 को हो जाएगा सी। 58, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो आपको एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे तो ऐसी संख्या कौन है 29 है, 58 के ए हो जाएगा। 58 के बाद 29 क्वेश्चन 58 के बाद 59 देखिए, ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या, तो आपको रिपीट जो करता है ना, जैसे देखिए आपको 59 दिया हुआ है 3.27 का रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब 27 27 बार बराबेगा, है ना, तो वही संख्या जब बार बराबेगा तो परिमेय कहलाएगा, क्या कहलाता है परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर चेंज करता है 2 7 के बाद 2 8 आ गया, फिर 2 9 आया, तो ये आप परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय, लेकिन ये चेंज नहीं कर रहा, रेकरिंग चढ़ा दिया 27 27, यहाँ भी 27 यहाँ भी 27, तो ऐसी संख्या परिमेय होता है, वैसी संख्या क्या होता है परिमेय संख्या होता है। 59 के बीच अगला देखिए 60वां देखिए, किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, 60 है सम संख्या, तो सम हम बताया तो 2 से कटेगा, तो m+2 2m+1, तो ये 2 सम कौन है तो 2 है, तो 2 से आपको सम पूर्णांक कहलाएगा। 61 तो देखिए 61 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, परिमेय नहीं का मतलब आप परिमेय होना चाहिए, तो परिमेय कौन हो जाएगा, 64 के 8 होता है, 89 81 के 9 होता है, हो गया। जैसे उस 61 दिया हुआ 64, तो 64/81, तो रूट के अंदर होता है 64 के मान 8, 81 के मान 9, ये हो जाएगा आंसर 61 के ये हो जाएगा। 61 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 61 के बाद 62 देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, कि जिसमें दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, तो शांत हम बताए थे जिसके उसको भागा देने पर पूरा पूरी कट जाए, या फिर जिसको हर में अंश बटा हर जो है हर में मान निकालने पर 2 5 का मान आता है,
जैसे 3/8 है, 8 में आपको हम एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 आया ना, तो यही होगा शांत। क्या होगा? यही होगा शांत हो जाएगा। यानी इसको भागा दे के भी कर देगा ना तो पूरे शांत कहलाएगा, यानी कि 62 के ए हो जाएगा। 63 क्वेश्चन देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 6/15 का आप भागा दे के दे सकते हैं, या फिर ऐसे 15 का नीचे जो है आंसर उसको 15, 3 आया और 5 आया, तो इसको फार्मूला कहलाता है कि क्यू के जब मान निकालेंगे तो 2 5 आना चाहिए, तो 2 5 नहीं आ गया, क्या आया? 3 आया, तो 3 आने पर क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। 63 के बी हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखिए, 4 - √3 कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो रूट में कहलाएगा कची गया, परिमेय संख्या हो गया। हो गया स्टूडेंट। अगला देखिए 65 की ओर चलते हैं। 65 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 65 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? कौन अपरिमेय संख्या? अभी हम जस्ट बताएं, अपरिमेय संख्या जो रूट में रहे, अपरिमेय संख्या जो रूट में रहे, एक का मान हो जाता है, इस दोनों का मान हो जाता है, इसका मान √3 का मान नहीं होता है, तो ये 65 के सी हो जाएगा, 65 के सी हो जाएगा। उसके बाद 66 देखिए, 66 देखिए, 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या? कौन सी अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटे वैसे कौन संख्या? तो 11 कहलाएगा। ठीक है, इस हम बनाने लायक नहीं है, इस हम ऐसे चूज कर सकते हैं। 67 देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे देखिए 67, तो आप एगो परिमेय संख्या ले लीजिए 3 और एगो ले लीजिए 6, तो इसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाता है? अनंत, जिसकी गिनती नहीं हो सकता। इसको जैसे 3.1 हो सकता है, 3.011 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, तो इसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, अनंत याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो 11/15, फिर 15 आया, 11/15 है ना, तो 15 को नीचे मान लगे तो 3 5 15 होगा, 3 5 15। तो हम कहें तो जिसके नीचे का मान आपको 2 5 नहीं आता है तो वो क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत। या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं, भागा दे सकते हैं कि इससे 15 11 से नहीं कटा तो अशांत, आप पूरा पूरी कट गया तो शांत आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए 69 क्वेश्चन देखिए, 69 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या? कौन सी संख्या परिमेय हो सकता? तो परिमेय आपको कौन होगा? जिसका मान निकलेगा। तो परिमेय तो ये भी है, ये भी सॉरी अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय, ये अपरिमेय संख्या। पॉइंट दिया हुआ इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70, 70 दिया, रूट 2 कैसी संख्या है? ये भी बता सकते हैं, रूट में जो रहता है परिमेय हो जाएगा। 70 के हो गया। अगला चलते हैं, अगला देखिए 71 क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा। इससे पहले भी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएं कि 2 या 2 से अधिक। 71 देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 5 होता है। अब इसका क्या है कि एकाओं के मासा निकालने का रहा, तो इसको हम बताए थे कि 2 3 का मासा कितना होता है? 2 3, 2 एकम 2, फिर बचेगा 1, 1 दूने 2, कितना आ गया? 1 आया। मासा कितना आया? 1। हमेशा 1 ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 71 के हो जाएगा। 72 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? कौन परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या आपको ये कट जाएगा है ना, 72 के बी हो जाएगा। जैसे 72 के बी ऐसे होगा, 2 है, √2 का बटा √2 है, √2 से 2 कटेगा तो बचा कितना? 2। ये कैसी संख्या? परिमेय संख्या। 72 के बी हो जाएगा। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, दो क्रमिक सम संख्या का मासा, दो क्रमिक सम संख्या का मासा यानी लगातार सम संख्या का मासा। तो लगातार 2 4 6 क्रमिक सम संख्या, तो मासा 2 ही ना आएगा। 2 से भागा देंगे 4 में तो 2 से कट जाएगा, 2 से भागा देंगे इसमें तो ये 2 ही से कट जाएगा। तो मासा कितना होता है? 2 ही आता है स्टूडेंट। कितना आता है? 2 ही आता है। अब भागा दे से देख सकते हैं, 2 2 नहीं 4, कितना से कटा? 2 से। तो मासा कितना आता है? 2। ठीक है, तो आपको 73 के बी हो जाएगा। 74 देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मासा गुने ए बी का लासा किसके बराबर होगा? तो ए बी का लासा गुने ए बी का मासा, ये हो जाएगा गुना ए गुने बी, गुना दिया होगा ना, तो ए गुने बी हो जाएगा। 74 के बी हो जाएगा। 75 देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिगत करने का प्रतीक है? यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों
किसे परिकलित करने का तरीका, यानी यूक्लिड से क्या पढ़े हैं आप लोग, तब मासा निकालने के लिए पढ़े हैं। क्या निकलता है, मासा निकलता है। यूक्लिड से क्या निकलता है, मासा। 76 देखिए, पाई कैसी है, बराबर रिपीट किया, पाई एक हमेशा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 75 हो गया, सॉरी 76 भी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 77 की ओर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या आपको कौन नहीं है, यानी परिमेय चुनना है। तो परिमेय चुनेगा तो आपको डी वाला देखते हैं, 77 को आपको हम देखते हैं डी वाला। √75 है, √48 है, इसका मान होता है 4√3, सॉरी 5√5, एक मान होता है 5√5, इसका 16 × 3 = 48, 5 × 5 = 25, 5√3 होता है, 5 रूट कितना होता है 3, और इसका होता है 16 × 3 = 48, 4√3, √3 से 3 कटेगा तो बचेगा 4/5। ये कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। दिख तो रहा है आप परिमेय, लेकिन निकालिएगा तो क्या निकलेगा, परिमेय निकल जाएगा। अगला देखिए 78, √3 और √5, √3 और √5 कैसी संख्या है, तो हमेशा बताते हैं जो रूट में रहता है क्या होगा, अपरिमेय होगा। 79 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। अब आपको बता दिए कि शांत, नीचे से आप ऊपर भागा दे सकते हैं हर को अंश में, या फिर आपको एलसीएम लगा के पता कर सकते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी पूरी कटेगा। आपको कटना चाहिए, आपको सी देखते हैं 79 के सी, आपको चेक कर सकते बारी बारी, लेकिन हम आपको 88 का सी, 88 नीचे वाला को चेक कीजिए, 88, 44, 22, 11 आ गए, तो 11 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप दूसरा चेक करना पड़ेगा। देखिए डी वाला 3/160 है, तो 60 को हम एलसीएम लेते हैं, तो 80, 40, 20, 10 और क्या कहलाएगा, और होगा 5, और क्या होगा 5, यानी कि जिसमें 2 5 आया तो इसमें 2 आया ना, 2 2 2, और इसमें क्या है 5, 2 5, जिसके 2 5 जिसका आ जाए हर तोड़ने पर उसका क्या होगा, शांत। 79 के क्या हो रहा है, डी। आपको एक और तरीका बताते हैं कि 160 को 3 से भागा दे दीजिएगा ना, तो ये पूरी कट जाएगा। तो कटने वाला भी क्या होता है, पूरी शांत होता है। तो 79 के डी हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन चलते हैं। 80 क्वेश्चन देखिए, 80 दिया हुआ कि 2.13, फिर 113, 11113, 111 1 का 4 3, यानी इस तरह से संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट होने के बाद बढ़ भी रहा है, एक का क्या बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है। तो ऐसी संख्या जब बढ़ी के क्रिया रहेगा तो अपरिमेय कहलाता है, बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। 80 के ये हो जाएगा। 81 देखिए, √3/√12, √3/80, यहाँ पर देख लीजिए, √3/√12, जैसे √12 का मान होता है 2√3, √3 कट गया, 1/2 बचा, तो 1/2 कैसी संख्या हो सकता है, परिमेय हो जाएगा। 82 देखिए, √3 इसमें भी है, तो √3 कैसी संख्या होता है, आप परिमेय हो जाएगा। इस समय ऐसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर 83 देखिए, 83.11.2354564 का रेकरिंग है, तो रेकरिंग डबल है, तो रिपीट संख्या कहलाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं ना, रिपीट वही कराएगा। तो जब रिपीट वही कराएगा तो कैसी संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए 84 क्वेश्चन, 5.23, 3 3 3 3, वही संख्या बढ़ रहा है लेकिन ज़्यादा दूसरा संख्या नहीं आएगा, तो ऐसी संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या हमेशा क्या बता रहा है, परिमेय होता है। ऐसे क्या संख्या होता है, हमेशा परिमेय, वही वाला संख्या जब रिपीट करेगा बार बार तो परिमेय होता है। 85 देखिए, 1/√7, 1/√7 कैसी संख्या होगा, था परिमेय, रूट वाला क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाता है। 86 देखिए, 86 दिया हुआ, भाज ए गुने भाजक बी के लिए BQ + R के लिए कौन सा सत्य है, तो ये आपको फार्मूला टाइप का आता है, 2 ये सी हो जाएगा, क्या होगा सी, भाज बराबर ए बराबर BQ + R का ये फार्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में आता है हमेशा। 86 हो गया। 86 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 86 के बाद देखिए, 86 के बाद 87 है, 5√2 कैसी संख्या, √2 कैसी होता है, तो अपरिमेय होता है। √2 हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगला देखिए 88, 5.2372 है, 72 है, माने क्या पूरी कटा हुआ है, तो वैसी संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या का स्थायी परिमेय कहलाएगा। ठीक है। 89 देखिए,
निम्न में संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय माने होता है अलग, विजातीय माने क्या होता है? अलग। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो एक अलग है? जैसे ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, बी वाला भी परिमेय है क्योंकि 25 का मान 5 और 49 का मान 7, लेकिन ये काची है? अब परिमेय है तो ये काची हो गया? अलग हो गया। इसमें क्या हो गया? अलग हो गया। अब 90 देखिए, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या? तो परिमेय आपको हम बताएं, ये आपको 16 का 4 और 5 के 25, ये कैसी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 90 के सी। 91 देखिए, निम्न में कौन अलग है? कौन अलग है? तो अलग कौन हो सकता है? तो अलग आपको हो जाएगा, तो अलग माने विजातीय परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये कौन है? अपरिमेय है। 91 के सी हो जाएगा। अब 92 देखिए, 92 दिया हुआ संख्या 0.32 को पी क्यू के रूप में जहां लिखा जा सकता है। ऐसे ऐसे वाला संख्या देखिए कैसे हल करते हैं, ये बताए भी है। कितना बताना है? 93 नहीं 92 बताना है ना। देखिए 92 बता रहे हैं। 92 दिया हुआ कि 0.32 रेकरिंग है, तो एक ऊपर ऊपर बात चले, एक रिंग के बदले एगो 9 होता है, एगो 9। और जिस पर एक रिंग नहीं है उसको घटाते हैं, तो 3 पर एक रिंग घटाते हैं, और जितना पर एक रिंग है उतना 9 जीरो लिखते हैं, उतना क्या लिखते हैं? जीरो। तो इसको घटावेंगे तो 29 बटा कितना हो गया? 90। 29 बटा 90 को है, हाँ, तो इसके कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 92 के बी हो जाएगा। 93 के देखिए, 2 और रूट 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन होता है? तो ये अपरिमेय संख्या कौन होगा? √5 होगा। दोनों को मिलाइएगा ना तो 2 रूट कितना होगा? 5 होता है। ठीक है, अगला चलते हैं 93 के 94, 93 को हो गया, 94 क्वेश्चन को चलते हैं। चौरानवे क्वेश्चन देखिए, 94 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है। सही मतलब सत्य कथन। सही मतलब क्या होता है? सत्य कथन। तो 94 के हमको एक देख लिए, पहला 2 अपरिमेय संख्या का तो गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय एक परिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा परिमेय। तो ये 94 के 20 सही है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा कीजिएगा ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा, तो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। जैसे गुना देख लीजिए, एक अपरिमेय ले लीजिए, एक परिमेय ले लीजिए, तो √8 आ जाएगा। √8 कुछ है, अपरिमेय है, हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है गुना करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या है? 95। n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या है? तो √n को क्या है? तो √n हमेशा अपरिमेय कहलाता है। रूट क्या n क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। 95 को हो जाएगा आपको बी। 96 देखिए, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, माने n किससे हमेशा आपको कटेगा? तो आपको देख लेना है कि n हमेशा किससे कटेगा। तो 6 से भागा देते हैं, 13 9 8 6, देखिए 6 दूनी 12, बचेगा 1, 6 3 18, बचेगा 1, 6 3 18, फिर बचेगा 6 कम 6, ये आपको कट गया। किससे कट गया? 6 से। 96 के ए हो जाएगा। n कैसे संख्या? भाज्य संख्या, यानी कौन किससे कट रहा है। अब 97 देखिए, x का पावर n + 1 का एक गुणनफल गुणनक है x + 1, तो n निश्चित है, तो n निश्चित आपको क्या होगा? तो n एक विषम संख्या कहलाता है। काची कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। तो 97 के हो जाएगा ए। 98 देखिए, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर कैसे बिंदु प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक संख्या ही संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। याद रख कर लीजिएगा कि वास्तविक संख्या ही नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है। 98 के ए हो जाएगा। 98 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है। आपको इसको देख सकते हैं, तो ये है आपको 2 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब। ठीक है, 97 का आपको 99 है। तो 99 देख रहे हैं 7 आ रहा है, हम कहते हैं शांत, उसको बोला जाता है जिस दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत का आपको इसको बोला। 99 के आपको देखिए 343 है, 343 आपको 7 से कट जाएगा। 7 से क्या होगा? ये कट जाएगा। 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब कितना? 343, 343, तो ये तो आप कट जाएगा, तो बचा 2 5। तो 2 5 कैसी संख्या होता है? शांत होता है। जिसका नीचे
हर बटा अंश बटा हर वाला जो अंश मान होता है जिसका 2 5 आता है वो शांत होता है। याद कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से, ये फार्मूला है। 100वां देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 प्रत्येक से भाजक, वैसी वर्ग संख्या जो 16 से भी कटे, 20 से भी कटे और 24 से भी कटे। तो इसका वर्ग 224 का वर्ग होता है? नहीं होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, 16 का तो होता है, 2400 का वर्ग नहीं होता है, तो वर्ग किसका होता है? तो 1600 का वर्ग होता है। कितना का होता है? 1600 का वर्ग भी होता है और 3600 का भी वर्ग होता है। तो आपको इसमें देखना है कि ये इससे कटता है कि नहीं। 16 से तो कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 24 से भागा देके देखते हैं। 24 से है आपको 24 1600, 24 कितना हो रहा है? 24 पचे हो जाएगा, 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 चौके 12 120। आपको 6 बार में भी कट जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 दो 14, 144 बटेगा, आपको 6 कर सकते हैं 60। ये 24 से नहीं भागा लग रहा, 24 से भागा नहीं लग रहा, तो 24 से 16 से 36 कट जाएगा, 24 20 से भी कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, कितना होगा? 100 के डी हो जाएगा। 100 का कितना आंसर होगा? डी हो जाएगा। 101 देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, इसके महत्तम समवर्तक 14 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक मतलब लासा और मासा, लासा और मासा, दो संख्या लघुत्तम समवर्तक, इनके महत्तम समवर्तक 14 गुना है। कितना है? 14 गुना, तो 100 हो जाएगा। और लघुत्तम और महत्तम समवर्तक का जोड़, ये दोनों का जोड़ कितना है? x प्लस x बराबर 600। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 15x बटा 600, 15 चौके 60, 40 आया। x बराबर कितना आया? 40 आया। ठीक है, तो यदि x बराबर 40 है तो लासा के जहाँ पर x है क्या, तो 14 गुना 40, तो 14 चौके 56, तो लासा कितना आ गया आपको? 540। तो मासा कितना आ गया है? 40। मासा कितना आएगा? 40, जिसमें एक संख्या और दिया हुआ, तो बन जाएगा अब पहली संख्या गुने 101 ना है, पहली यानी a गुने b बराबर मासा गुने लासा पर बनेगा, मासा गुने लासा पर बन जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या दिया हुआ इसमें 280 और b के जगह पर नहीं दिया हुआ, तभी लिखेंगे मासा के जगह पर निकाल दिए हैं 40, मासा के जगह पर 40 और लासा के जगह पर 560 निकाले, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, तो b बराबर 40 दूनी 80 आया, 40 दूनी 80, 101 के क्या जाएगा? b हो जाएगा। 102 देखिए, 102 है, इतना के रूप में 23.43 का रेकरिंग के पी क्यू के रूप में मान्य करना। ठीक है, ये तो आसान है। देखिए करना क्या है, 23.43 का रेकरिंग। ठीक है, तो ऊपर लिखिए 23 जो है दशमलव में जाता है, नहीं पूर्णांक में जाता है, तो पूर्णांक में लिखिए। ऊपर 43 है, 43 लिखेंगे, 99 लिखेंगे। अब ये गुना करेंगे 99 और 23 में, 99 और 23 में गुना कर लीजिए। 9 30 27, 9 30 27 2 29, 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, आपको हो जाएगा 7 16 9 2 12 3 32 और 67, और ऊपर वाला 43 जोड़ना होता है, ऊपर वाला 43 जोड़ना होता है। 11 3 3310 आ रहा, 3310 आ रहा, और 3310 आ रहा, 3310 कोई है इसमें? 3310 की में नहीं है, 2310 नहीं, सॉरी 2310 आ रहा, 2310 आ रहा, 2310 को है, 2310 2320, 6 5 11 6 10 11, 2310 बटा 99, 2310 बटा 99, 2320 2310 गुना ना गलती किए हैं, देख लेते हैं। 9 30 27, 3 9 27, ठीक है, तो 29, अब हो गए 3 9 27, 3 9 27 29, 7 के साथ 9 9 5 9 7 16, 9 2 11 1 12 3, जोड़ना ऊपर 43, सॉरी गुना गलती कर दिया ना, 23 से ना गुना करना था, 33 से कर दिए। देखो 23 से गुना करना था, 23 से करना, सॉरी स्टूडेंट, फिर से कर लेते गुना। देखिए आपको गुना 23 है और वहाँ पर है आपको 43 बटा 99, तो करना आपको 23 से ना गुना करना है, 99 बटा 23, 9 30 27, 9 30 27 29, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 7 8 दूनी 16 1 17, 9 2 11 1 12, 12 77, आपको फिर ऊपर वाला जोड़ना है 43, तो जोड़ लीजिएगा, तो 0 7 11 1 12, 1320 आ रहा, 12 1320, एक फिर गड़बड़ा रहा स्टूडेंट,
3 नंबर 27, 3 नंबर 27 हो गया 29, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, अब जोड़ेंगे 7, 9 दूनी 18 17, 9 दी 11 12, हासिल भाई यहाँ 2 जोड़ेगा 2320 आ रहा है, 2320 और नीचे कितना लिखना है 99, तो 2320 बटा 99 कौन है 102 के ए हो जाएगा, 102 के कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 के n+1 n का पावर n x का पावर n + 1 का एक गुणांक है, तो x+1 कैसी संख्या है। अभी हम बताएं इसका, तो एक संख्या कैसे हमेशा ही विषम होता है, क्या कहलाता है हमेशा विषम संख्या कहलाता है। अगला देखिए 104 को 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम माने मासा निकालना, क्या निकालना है मासा निकालना। देखिए मासा कैसे निकलेगा, आपको मासा ऐसे चॉइस कर सकते हैं। 104 है, 104 का लिखा हुआ 6x का 4y तथा और दिया हुआ 12xy, मासा का मतलब होता है इसमें जो रखेगा। देखिए 6 दूनी 12 काटेंगे, 6 दूनी 12, तो इसमें क्या निकला 6 से तो आए करेगा, फिर x को हम भागा देंगे तो क्या होगा, तो x तो आए करेगा, x से भागा देंगे इससे, ई इससे भागा देंगे तो x बचेगा, बाई से भागा देंगे तो क्या बचेगा बाई बचेगा, यानी मासा कितना आ रहा है 6xy मासा आ जाएगा। तो 104 के कौन हो जाएगा डी। 105 देखिए √10 गुने √15, इससे पहले भी क्वेश्चन बताए हैं, √10 गुने √15 कैसी संख्या, तो इसको गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 150 का ऑप्शन अगला चलते हैं, 150 का अगर मान निकालेंगे तो 5 रूट 6 5 5 5 25 25 6 का 150, 5 रूट 6 आता है, 5 रूट 6 ऑप्शन में आपको इधर है, आपको ऑप्शन में दिया हो ना 5 रूट 6 को है, तो 5 रूट 6 कौन है ए हो जाएगा, 105 के ए हो जाएगा 105।